क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग पुण्य शुक्रवार में प्रवेश कर चुके हैं। पुण्य शुक्रवार के संबंधित संक्षेप में यहाँ दिया है, मनुष्य दुख तकलीफ का कारण नहीं समझता है। यीशु हमें दुख संबंधित दर्शन शास्त्र देने नहीं आए, वह हमें दुख पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करने आए हैं। उनका उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग के रास्ते में दुख बाधक नहीं बल्कि सहायक है। उसको प्रभु यीशु ने हमें क्रूस रास्ते द्वारा सिखाया और दिखाया भी। क्रूस रास्ते द्वारा कैसे दिखाया और सिखाया को हम प्रभु यीशु अपने क्रूस रास्ता में हम जो 7 बातों किए हैं उसको मैं आप लोगों को समक्ष रखना चाहता हूँ। इस 7 बातों को हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम विल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, नहीं तो हम हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो प्रभु मसीह का 7 वसीयत। क्या है वसीयत, उसको जानने के लिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में जाने का आवश्यकता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 बदसंज्ञा 1-2 में जब याकूब इस दुनिया से विदा होने वाले थे, वो अपने बेटे 12 बेटों को अपने पास बुलाते हुए उनके लिए उनके समक्ष जो अपने वसीयत के रूप में, विल के रूप में जो बताते हैं, वही उसी को थोड़ा देखते हैं। तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेंगी। याकूब के पुत्र एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल के बातों पर ध्यान दो। उसी प्रकार प्रभु यीशु आज हम सब लोगों को कलवारी पहाड़ के ऊपर हम सबों को एकत्र करके हमको प्रभु यीशु एक वसीयत दे रहा है। 7 उसको हम कह सकते हैं 7 वसीयत हम लोगों के लिए प्रभु यीशु दे के जा रहा है। आइए इन वसीयत में क्या लिखा है, इसमें क्या संदेश हमें मिलता है। जैसे हमने देखा है कि स्वर्ग के रास्ते में दुख बाधक नहीं बल्कि सहायक है। उसी को कैसे सहायक के रूप में प्रभु यीशु इन वसीयत को हमको दे के गया है, हम देखते हैं। इसको देखने के लिए पहला वसीयत प्रभु यीशु हमारे लिए लिखा है, वह सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 और 34 में बताया गया है। 23-34 में क्या बताया गया है, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु वहाँ उनके सामने खड़े हुए अत्याचारों को देखकर उनको गाली गलौजने के बदले, उनको श्राप देने के बदले प्रभु यीशु उनको क्षमा प्रदान करते हैं। क्यों क्षमा प्रदान करते हैं? प्रभु यीशु एक न्यायकर्ता के रूप में वो उन लोग के गलतियों को क्या कहा देते हैं, वे नहीं जानते हैं, वो अज्ञान है, इग्नोरेंट है कहकर उनके पापों को मिटा देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु हमें वहाँ पर क्षमा प्रदान करते हैं। और दूसरा है प्रभु यीशु वही सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 बदसंज्ञा 41 से 43 तक हम देखते हैं। वहाँ 2 और डाकू लोग प्रभु यीशु के दाएं और बाएं रहते हैं, और उसमें एक डाकू ने प्रभु यीशु को निंदा करने लगा। तब दूसरे डाकू ने कहा, हमारे दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने के फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने रास्ते में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। यहाँ प्रभु यीशु उनके लिए स्वर्ग राज्य को प्रदान कर देते हैं। या अच्छे डाकू हेरोद के समान, हेरोद भी प्रभु यीशु को देखना चाहा, लेकिन क्यों देखना चाहा? प्रभु यीशु को चमत्कार करते हैं, उस चमत्कार 1 और 2 चमत्कार को देखना चाहा। इसी प्रकार ये डाकू प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा, जरूर उसका जानकारी रहा होगा, इसीलिए वो बोल सका कि ये अपराध नहीं किए। लेकिन प्रभु यीशु के निकट और प्रभु यीशु के बगल में आने के बाद, साइड में आने के बाद वो मौका
मौका का नहीं गंवाना नहीं चाहता है, वो प्रभु यीशु से लाभान्वित होना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। मांगा एक, दिया हुआ एक। वह हम कहते हैं वो सोचा है यही है मेरे लिए बेहतरीन, एकदम बेहतरीन चीज, लेकिन प्रभु यीशु बेहतरीन से बेहतरीन चीज को उसको प्रोवाइड करते, बेटर देन द बेस्ट। हाँ, प्रभु यीशु वहाँ प्रोवाइड करते हैं, वही है स्वर्ग का राज्य। तो याद करने के बाद क्या, मैं स्वर्ग ही आपको दे रहा हूँ बोलकर प्रभु यीशु उनको स्वर्ग को प्रदान करते हैं। और दूसरा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और बदसंख्या 27 से हम देखते हैं, प्रभु यीशु अपने माँ को यह आपके तो यह तुम्हारी माँ है बोल के प्रभु यीशु अपनी माँ को अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को वहाँ प्रस्तुत करते हैं। और कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु केवल देखभाल करने के लिए अपने माँ को दिया, नहीं, वहाँ प्रभु यीशु दो कार्य करते हैं। एक मानव पुत्र के रूप में उसको जो एक जवाबदारी रहता है अपने माँ को देखभाल करने का, उस देखभाल कार्य को उसको वो वहाँ एक मानव पुत्र के रूप में संत यूहन्ना के हाथ में देते हैं। और वो ईश्वर के पुत्र भी है, और ईश्वर पुत्र होने के कारण वो माता मरियम और पिता ईश्वर से मिलकर वो ईश्वर का पुत्र बनता है। इसलिए वो अपने जीवन में ईश्वर के पुत्र रहने के कारण, माता मरियम के पुत्र रहने के कारण, माता मरियम किस प्रकार उसके जीवन में जब उसके गर्भ में आने के उस दिन से अभी मरण अपने जीवन को अर्पित करने के वो क्रूस पर रहने तक वो माता मरियम उनके साथ चली, उसका जीवन को देखी। इसीलिए वो जानता था ये माता ने मुझे कैसे सिखाई है, मुझे चलने सिखाई है, मुझे बोलने सिखाई है, मुझे मिशनरी कार्य को शुरुआत करने के लिए उन्होंने बताया, जाओ मेरे बेटे जैसे कहेंगे वैसे करो बोल के सेवक लोगों को कानान के विवाह में सिखाई है। ये मेरे को दुख को सामने करने सिखाया, मेरा मिशनरी कार्य को शुरुआत करके दिया। और यही माँ जो मेरे लिए माँ रही, अभी दुनिया के लिए माँ रहना है। ये माँ केवल मेरी माँ नहीं है, कलीसिया के लिए माँ है, दुनिया के लिए माँ है, मेरे प्रिय चेला लोगों का माँ है बोल के अपने माँ को प्रभु यीशु वहाँ अर्पित करते हैं। आज 14 हम देखते हैं सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 और बदसंख्या 40 में हम देखते हैं, 40 में हम देखते हैं प्रभु यीशु यही कहते हैं, येली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है मेरे ईश्वर तूने मुझे त्याग क्यों दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं पिता ईश्वर उसको त्याग करते हैं। क्यों त्याग किया, वो लोगों के पापों के लिए मरने के लिए आया। पापों का वेतन मृत्यु है, उसके लिए प्रभु यीशु अपने लिए अपने जीवन को दुनिया के पापी लोगों के लिए, जो पापी थे, जो पापी है, जो पापी होंगे, उन सभी लोगों के लिए वो अपना जीवन अर्पित करने आया है। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर हम ये मत्ती के सुसमाचार, संत लूकस के संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12:30 में हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या कहते हैं। 12:30 में प्रभु यीशु का कहते हैं कि मानव पुत्र सेवा करने, 12:28 में कहते हैं मानव पुत्र अपने जीवन को क्या यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जाता है, मैं अपने सेवा करने के लिए नहीं, सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ और अपने जीवन को निश्वर करने के लिए आया हूँ बोलकर प्रभु यीशु कहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु अपने जीवन को अर्पित करने आए हैं। प्रभु यीशु अर्पित करने आए हैं, प्रभु यीशु अपने जीवन को अर्पित किया है। इसीलिए प्रभु यीशु अपने जीवन को अर्पित किया वहीं पर, और वहीं पर प्रभु यीशु यह चीज़ को अनुभव करते हैं कि और भी हम देखते हैं प्रभु यीशु जैसे जब शैतान से वो उसका परिचय लिया गया, वो परिचय समाप्त होने के बाद संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:11 में पाते हैं,
4:11 में हम पाते हैं कि स्वर्गदूत आकर उनको सेवा किया है। उसी प्रकार हम देखते हैं और सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 42-43 में हम देखते हैं कि गेत्सेमनी में स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु को शक्ति प्रदान करते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु वहाँ सब पिता ईश्वर को उनके साथ रहते हुए देखा, उनके सांत्वना देते हुए देखा, उनके शक्ति प्रदान करते हुए देखा। लेकिन यहाँ पर देखता है वो पूर्ण रूप से त्याग किया गया। क्यों त्याग किया गया? आप हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु, हाँ, ईश्वर उसको पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते, हम पापों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और 5वां है, प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ। संत योहन के सुसमाचार 19:28 में देखते हैं अब मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु क्यों प्यासा है? प्रभु यीशु संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12:50 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। प्रभु यीशु व्याकुल थे क्या के लिए? हमारे आत्माओं के प्रति वो प्यासे थे। हमारे वो पानी के लिए प्यासा नहीं था, अपने पास बुझाने के लिए पानी और अन्य कोई पदार्थ को वो नहीं चाहा, परंतु हमारे आत्माओं को रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु वहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ पूरे दुनिया के पापी आत्माओं को बचाने के लिए, उसको अपने और आकर्ष करने के लिए वो कहा मैं प्यासा हूँ। और 6वां है इट इज फिनिश्ड। प्रभु यीशु संत योहन के समाचार 19:30 में कहते हैं, क्या 19:30 में ये कहते हैं प्रभु यीशु ये कहते हैं ईसा ने कटी अंगूरी चक्कर कहा सब पूरा हो चुका है। यहाँ पूरा हो चुका है मतलब पिता ईश्वर उनके लिए जो काम दिया, जो जवाबदारी दिया, उसको वो पूर्ण रूप से पूरा किया है। कैसे पूरा किया है? जैसे ईश्वर ने जब ये दुनिया का सृष्टि किया, अध्याय 1:31 में उत्पत्ति ग्रंथ में कहते हैं ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए हुआ सब कुछ को देखा और वो यह उसके लिए अच्छा लगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने पूरे कार्य दिया हुआ काम को वो पूर्ण रूप से पूरा किया है, इसीलिए वो कहा है सब कुछ पूरा हो चुका है। और वो मतलब ईश्वर वो पूर्ण रूप से परफेक्टली, जैसे उनके दिया हुआ ब्लूप्रिंट, उनका दिया हुआ काम, जैसे एक इंजीनियर एक चीज को एक काम को पूरा करने के बाद वो घर का चाबी घर के मालिक को देता है पूर्ण होने के बाद, उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने जीवन में अपने पिता के द्वारा कार्य को पूरा करके अपने काम को बारे में पेड फुल प्राइस, हमारे पापों के पूरा कीमत को प्रभु यीशु वहाँ प्रदान करते हैं। और 7वां है प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23:43 के अनुसार 23:43 के अनुसार प्रभु यीशु अपने ईसा ने प्रभु यीशु वहाँ पर क्या करते हैं? ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्रभु यीशु अपने जीवन को अर्पित करते हैं। क्यों अर्पित करते हैं? प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार अध्याय 10:18 में प्रभु यीशु क्या कहा? प्रभु यीशु 10:18 में संत योहन के सुसमाचार में यही अपने बारे में कहते हैं कि कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं कर सकता है, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। सो प्रभु यीशु वहाँ देखते हैं वो अपने जीवन को जैसे वो चाहा वैसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से प्रभु यीशु स्वेच्छा से अपने जीवन को पिता ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में कहा जाता है इन हिज डाइंग ऑन द क्रॉस क्राइस्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर अस लाइफ।
सो प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर हम प्रत्येक जन के लिए जीवन प्रदान किया है। और वहाँ पर हम उत्पत्ति ग्रंथ पुराना विधान में हम ईश्वर सृष्टि को देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु क्रूस पर मरते हुए वहाँ हम ईश्वर का मुक्ति का कार्य को देखने के लिए मिलता है। अगर इन 7 वसीयत प्रभु यीशु जो क्रूस पर जो कहा कर गया है, बोल के गया है, उसको हम मनन चिंतन करेंगे तो प्रभु यीशु कुछ दिया, नहीं तो कुछ अपने को देने के लिए बोला, नहीं तो वह और उसके लिए जो दिया गया है उसको उसी से लिया गया है, उसको देखेंगे। एक क्रिया के रूप में हम देख सकते हैं। एक सक्रिय क्रिया गिव मतलब देना, देने को हम इसी 7 वसीयत में हमें देखने के लिए मिलता है, हमें सीखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए, क्या सीखने के लिए मिलता है, आइए संक्षेप में देखते हैं। पहला है प्रभु यीशु वह क्षमा प्रदान करते हैं। वो कहते हैं इन्हें क्षमा कीजिए हे पिता, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा में हम देखते हैं प्रभु यीशु अच्छे डॉक्टर के लिए स्वर्ग को प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के पास जो आते हैं वो काली हाथ कभी नहीं लौटते हैं, वो कुछ पाके जाएंगे। जो ईमानदार पश्चाताप हृदय से प्रभु यीशु के पास आने वालों के लिए मुक्ति और स्वर्ग राज्य निश्चित है। यही है प्रभु यीशु का लिखा हुआ दूसरा वसीयत। और तीसरा वसीयत प्रभु यीशु अपनी माँ को हम प्रत्येक माँ के रूप में देते हैं। प्रभु यीशु जो उसी माँ से जो पाया, जो प्यार पाया, जो अनुभव पाया, जो जीवन जीने का तरीका पाया, जो जीवन जीने का तंत्र मंत्र पाया, वो प्रभुता ईश्वर से भी वो सीखा, माता मरियम से भी उन्होंने सीखा है। उसी चीज को अपने माता मरियम को हमारे लिए माँ के रूप में कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए छोड़ के गया है। और हम लोग 14 में देखते हैं प्रभु यीशु गिवन अप मतलब छोड़ दिया गया, फॉरसेक किया गया। क्यों मुझे त्याग दिए? क्या त्याग इसलिए दिया गया हमारे पापों के कारण। वहाँ पर प्रभु यीशु के लिए दिलासा देने के लिए उसका पिता ईश्वर नहीं था। जैसे पहले उसको परीक्षा शैतान के द्वारा परीक्षा लिया गया, उसको सांत्वना मिला था और उनके लिए शक्ति देने के लिए स्वर्गदूत आए। गेत्सेमनी में उसे शक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्गदूत आया। यहाँ पर ईश्वर उसको पूर्ण रूप से हमारे मुक्ति के लिए छोड़ दिया गया। और 5वां है प्रभु यीशु उसके लिए वहाँ दिया जाने के लिए हम थर्स्टी कहते हैं। वो लोग हो सकता है पानी हैज टू बी गिवन, वाटर हैज टू बी गिवन, प्यास के लिए। यहाँ वो प्यास नहीं है, पानी के लिए प्यास नहीं है। यीशु मसीह आपका और मेरा दिल को गिव मी योर सोल कहते हैं, मेरे लिए आपको आत्मा को प्रदान करो, उसको मैं चंगा करूंगा, उसको मैं शुद्धिकरण करूंगा, उसको मैं दया दिखाऊंगा, उसको मैं अच्छे डॉग के समान स्वर्ग में लेके जाऊंगा बोलकर प्रभु यीशु हमसे टू गिव आवर सोल्स को मांग करते हैं। और 6वां प्रभु यीशु जो काम उनके लिए दिया गया है, जो ब्लूप्रिंट पिता ईश्वर उनके हाथ में बना के भेजा है, उसकी इच्छा को पूरा करके उस ब्लूप्रिंट का चाबी को प्रभु यीशु उस घर का निर्माण, ये कलीसिया का निर्माण, कलीसिया पूरा होने के बाद, निर्माण होने के बाद उसका चाबी को पिता ईश्वर के हाथ में देते हैं। वही है 6वां। और 7वां प्रभु यीशु अपने आत्मा को अपने पिता के हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रभु यीशु स्वयं प्रभु यीशु प्रदान करते हैं, क्योंकि बाय हिज डेथ ऑन द क्रॉस क्राइस्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर अस अ लाइफ। प्रभु अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा हम प्रत्येक जन के लिए जीवन प्रदान किया है। इसीलिए यहाँ एक नया क्रिएशन, नया उत्पत्ति, एक जनरेशन प्रभु यीशु करते हैं। वही है प्रभु यीशु का रिडेम्पशन का कार्य। प्रभु यीशु एक नया क्रिएशन अपने 7 वसीयतों के द्वारा, 7 वचनों के द्वारा हम प्रत्येक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु क्रूस के द्वारा आनंद जीवन प्रभु पिता ईश्वर का वही जो स्वर्ग राज हम प्रत्येक जन के लिए तैयार किया गया है, उसी के लिए प्रभु यीशु
क्रूस पर मरे। आइए प्रभु यीशु के एक साथ वसीयत को हम अपने जीवन में अपनाएं, उसके अनुसार हम अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करें, क्योंकि क्रूस रास्ता हमारे लिए दंड का रास्ता नहीं है, लेकिन बल्कि शक्ति प्रदान करने का रास्ता है। हमको स्वर्ग का राज्य प्रदान करने का रास्ता है। ये हमारे लिए एक मिठास रास्ता है। इसीलिए इस रास्ता को हम अपनाएं, इसी वसीयत के अनुसार हम अपना जीवन जीने के लिए देना सीखें, जीना सीखें। आमीन।